Okay, hello. Am I audible to everyone? Anand, Bhanu, Himani, Komal, Naina. Yes, sir. Okay, have you people received the assignment? I have sent assignment on your WhatsApp group. So, have you seen the assignment? Just do the assignment in case you are feeling any problem or you face some difficulty. Let me know. Okay, and please submit it before time. I have because one more assignment is pending and two MCQs are also pending. So we have to wrap up them in the this week itself. ये हफ्ता हमें इसके अंदर पूरा फिनिश करना है सिलेबस एज वेल एज अपना जो भी बाकी के फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है. सो कीप इन टच एंड आस्क स्टूडेंट टू जॉइन क्लास एंड कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, तो हमने कॉस्ट ऑफ वॉरफेयर इन्फॉर्मेशन देखा था. लाइक व्हाट इज द कॉस्ट. लाइक डेटा जो भी हम सेव करते हैं उसकी कॉस्ट इंक्लूड होती है, डेटा को सिक्योर करने की कॉस्ट इंक्लूड होती है, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, लाइक इन केस समथिंग इज डन and we have been under some kind of trap or we have been facing some kind of loss through the warfare, and we have to investigate that part also. That comes under the investigation cost. Next is economical loss, like whenever attack or war somewhere, so we lost the money, resources. तो जहाँ पे पैसा और आपका इंफ्रा, बहुत सारी चीजें, आपके रिसोर्सेज खर्च हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनको हम कलेक्टिवली इकोनॉमिक लॉस कहते हैं. तो इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है. देन वी हैव लॉस इन स्टॉक मार्केट. किसी भी कंट्री के अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जहाँ पे वॉर चल रहा हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो डैमेज हो जाएगा. सपोज करो आपने एक मॉल के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाए, एक उसमें स्टॉक लिए उस कंपनी के, उस कंपनी ने उस स्टॉक का यूज करते हुए जो है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करी और वॉर के अंदर वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, तो सारा पैसा क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा. तो स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा लॉस पहुंचता है. देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ लॉस अवेलेबल बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ठीक है. तो वी हैव डिस्कस्ड इट सो फार इन द प्रीवियस क्लासेस. नाउ टुडेस टॉपिक इज बेसिकली साइबर डिजास्टर प्लानिंग, ठीक है. साइबर डिजास्टर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, देखिए साइबर डिजास्टर मतलब ह्यूज loss on a mass scale, on a large scale. We count that loss as a disaster basically, है ना. जैसे आपने देखा होगा जब बहुत बड़े भूकंप आते हैं या किसी किस्म का कोई फ्लडेड एरिया होता है जहाँ पे पानी हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो एक डिजास्टर कहलाता है. वो एक डिजास्टर हो गया. क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो गया. उस लॉस की रिकवरी मुमकिन नहीं होती और कुछ चीजें ऐसी लॉस हो जाती हैं कि आप उन्हें रिकवर कर भी नहीं सकते. दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर द टर्म disaster is used in that particular scenario, not loss, not exactly loss. Disaster is in particular scenario, ठीक है. मैं एकदम सिलेबस ओपन करता हूँ so that just hold a second please. I'm opening the syllabus right now. Okay, so this is the syllabus for us, and there's a certain terminology like I've written in the syllabus. It is written here itself, like here ना, कि हमारे पास साइबर डिजास्टर प्लानिंग क्या है ना, क्यों होती है प्लानिंग, डिजास्टर की प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है, इससे बिजनेस का इम्पैक्ट क्या आएगा. ये एक ही टॉपिक है. साइबर डिजास्टर प्लानिंग के अंदर तीनों टॉपिक कवर हो जाते हैं कि एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है, क्यों होती है, उसको कैसे मैप किया जा सकता है, ठीक है. विल सी अराउंड इट. तो देखिए साइबर डिजास्टर क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको बता दिया कि जब साइबर यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी किस्म का कोई ऐसा अटैक या ऐसा लॉस प्लान किया जाए जो कि एक बड़ा लॉस होता है, उसको हम साइबर डिजास्टर कह देते हैं, ठीक है. अब डिजास्टर हो गया या डिजास्टर होना है, दो चीजें. एक तो है कि आपका डिजास्टर हो चुका, आपको कोई लॉस पहुंचा चुका. अब उस लॉस को रिकवर कैसे किया जाए, हाउ टू रिकवर दैट लॉस, दैट इज एन अनदर पार्ट, है ना. तो इन दैट केस वी कैन सी लाइक दो तरीके, या तो लॉस हो गया तब क्या करना है, या लॉस अगर नहीं हुआ तो उस लॉस से निपटने के लिए
हम पहले क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या प्लानिंग या क्या क्या स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट पार्ट, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस होती हैं जिनको हमें देखना होता है, ठीक है। तो लाइक इन द डेफिनेशन वी आर लुकिंग एट डिजास्टर रिकवरी इज जनरली प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। कैसे डिजास्टर से रिकवरी की जाए या डिजास्टर ना होने दिया जाए, दोनों चीजें हैं। दोनों केसेस के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ प्लानिंग प्रोसेस, कि हम प्लान करते हैं कि हाउ टू मैप, हाउ टू डिजाइन द सिस्टम, कैसे उसको मैप करेंगे ना। एंड इट प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट व्हिच इंश्योर्स बिजनेस टू सॉल्व द क्रिटिकल इवेंट्स दैट इफेक्ट देयर एक्टिविटीज, है ना। और हम एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यहाँ पे है गाइडलाइंस। ओह सॉरी, जस्ट थोड़ा सेकेंड, इरेजर, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द गाइडलाइंस, वी आर प्रिपेयरिंग द गाइडलाइंस जो कि इंश्योर करती हैं कि जो भी बिजनेस हमारा ट्रांजैक्ट हो रहा है या बिजनेस जिन क्रिटिकल इवेंट से गुजर सकता है उनको कैसे वो सॉल्व करेगा, कैसे हम इंश्योर करेंगे कोई इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर नहीं आएगा। तो सारी एक्टिविटीज को लेके हम एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, गाइडलाइंस तैयार करते हैं, उसको कंपनी फॉलो करती है। अब इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको ही बताया, नेचुरल डिजास्टर के अंदर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आ जाता है, फ्लड, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और बहुत सारी आग लग सकती है। आप देखते हैं कि बहुत जंगलों में आप देखते होंगे, अभी अमेज़न के फॉरेस्ट में कई दिन तक आग चली, जैसे नीदरलैंड में भी हुआ और कंट्रीज में भी। तो खैर आप फॉरेस्ट में तो आप अपना कोई सेटअप नहीं कर रहे हैं, तो उसके उस नेचुरल डिजास्टर का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन अर्थक्वेक और फ्लड का आता है, बिकॉज ये कहीं पे भी आ सकती है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं नहीं आएंगे, अर्थक्वेक किसी भी जगह आ सकता है, ठीक है। साइबर अटैक हो गया, जैसे हमने 3 के अंदर यही पढ़ा है, साइबर अटैक क्या होता है। हार्डवेयर फेलियर हो गया, किसी वजह से आपका हार्डवेयर काम नहीं कर रहा, आपके सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, राउटर चल रहे थे काफी अरसे से और आपने राउटर्स को चेंज नहीं किया, उनको रीस्टार्ट नहीं किया, तो उनकी भी एक लाइफ होती है। देखिए सर्वर्स की, राउटर्स की हर एक लाइफ स्पैन होता है, हर एक लाइफ स्पैन होता है, 5 ईयर्स होता है, 6 ईयर्स होता है, 7 ईयर, 10 ईयर। अगर आप उसको उस ड्यूरेशन के बाद चेंज नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे एक पंखा है, आप लगातार चलाते रहिए, आप उसे बंद मत कीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा उसकी मोटर ओवरहीट होगी और वो फूक जाएगी, उसके बाद आपका पंखा चलना बंद हो जाएगा। सेम इज लाइक हियर, servers and routers won't respond you after a certain period of time when their lifespan become over, ठीक है। तो ऐसे किसी भी फेलियर से निपटने के लिए हमारे पास एक डिजास्टर रिकवरी या डिजास्टर प्लानिंग का एक प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट में वो सारे पॉइंट इंश्योर करते हैं, प्रोसेस इंश्योर करते हैं जिसके चलते हमें लॉस हो सकता है, और हम उन प्रोसेस को प्रायोरिटी वाइज क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज मैनेज करते हैं कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बिजनेस कैसे से उसको टेक केयर करेंगे, क्या पहले रिकवर होना चाहिए, क्या बाद में रिकवर होना चाहिए, ठीक है। किसकी रिकवरी से ज्यादा हमारा लॉस कम होगा या ज्यादा सेविंग होगी, एक तरीके से लॉस कम होगा, किसकी रिकवरी ना करने से लॉस बहुत कम होगा और उसे बाद में भी रख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजिंग द पॉइंट्स, ठीक है। जो भी पॉइंट्स आपके हैं उनको प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीपल हमारे पास फेजेस हैं, स्टेप्स हैं प्लानिंग के, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सबसे सेटअप है, यू हैव टू मेक अ सेटअप, आपको इंस्टॉलेशन करनी होती है। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो दीज आर बेसिकली टूल्स, टूल्स कह लीजिए, सॉफ्टवेयर कह लीजिए, सब होता है हमारे पास और इनको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। देन दे आफ्टर हमें उनका रजिस्ट्रेशन करनी होती है, इंस्टॉलेशन करनी होती है उन सिस्टम्स पे जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है उनको देखते हुए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर मतलब आपने टूल इंस्टॉल कर दिया, अब आप उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे आपका एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस आप पे कोई अटैक ना कर सके तो बहुत सारे एंटीवायरस का जो फायरवॉल होता है वो लो प्रायोरिटी पे सेट होता है। जो फायरवॉल होता है आपका एंटीवायरस का वो लो प्रायोरिटी पे होता है। तो लो प्रायोरिटी पे पॉसिबिलिटी होती है कि वो हर चीज आने जाने वाली चीजों को स्कैन ना करे, सिर्फ उनको करे जिनको डाउट। आप इसे क्या कर दो, इसको कन्वर्ट करके हाई प्रायोरिटी पे ले आओ, हाई प्रायोरिटी पे, यानी कि हर वो डेटा जो इन या आउट हो रहा है सिस्टम के अंदर उसको स्कैन किया जाए। सच थिंग्स आर बेसिकली कॉल्ड एज, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन। आपने क्या किया, फायरवॉल को लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी पे कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। देन वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर प्रोटेक्टेड और वी हैव टू इनेबल द प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू मेक द रिकवरी, ठीक है। और फेलियर प्लानिंग भी होती है, अगर इनकेस फेल हो जाए किसी चीज का तो उसको कैसे मैनेज करना है, अनप्लान्ड कोई चीज कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और इन सब के अलावा हमारे पास एक कंटिन्यूटी में एक एक्टिव
मॉनिटरिंग, ठीक है। एक आईटी एडमिन होता है, उस आईटी एडमिन का काम होता है इन चीजों को मॉनिटर करना कि रिकवरी कैसे चल रही है, या फिर कोई फेलियर तो नहीं हो गया, कोई नोड तो डाउन नहीं हो गया, कोई राउटर तो खराब नहीं हो गया है, सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली रिसोर्सेज कितने खर्च हो रहे हैं, तो सिस्टम की रैम तो ज्यादा खर्च नहीं हो रही है ना, या कोई किसी किस्म का अटैक तो नहीं है जो कि आपके सिस्टम को रिसोर्सेज को ज्यादा कंज्यूम कर रहा हो। तो इन सब चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और आप इन पे प्रॉपरली काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर हम इन्हें मैप करते हैं, ठीक है। अब देखिए, डिजास्टर रिकवरी बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली इट सेट्स आउट अ प्लान, it details steps needed to recover specific business application in IT system, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कोई भी आईटी की एप्लीकेशन, जैसे बैंक्स हैं, बैंक में आप दिन रात ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अगर बैंक के अंदर किसी किस्म का कोई साइबर अटैक होता है या किसी किस्म का फेलियर हो जाता है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। और बैंकिंग की जो प्रायोरिटी है, वो जो एग्जीक्यूट होने की, वो टॉप नीड ऑफ द आवर है बेसिकली। हर वक्त कंपनीज चाहती हैं कि बैंकिंग हमारी कभी ना रुके। आपने देखा होगा कोविड के अंदर हर चीज शट डाउन हो गई थी, बट बैंक्स वर ऑपरेटिव एट दैट टाइम, क्योंकि अगर बैंक आप बंद कर देंगे तो सारा ट्रांजेक्शन चौपट हो जाएगा, रुक जाएगा, और कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज का। तो ऐसे आईटी सिस्टम जितने भी होते हैं, आईटी कंपनी जितने भी होती हैं, या जो कंपनी होती है, उनके अंदर आईटी से रिलेटेड बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं कि जिनकी फंक्शनैलिटी वर्किंग कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है। रिस्क असेसमेंट बहुत सारी चीजें रिस्क के अंडर में आती हैं जो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, आप उन चीजों को एनालाइज कीजिए, उन्हें क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं, सीबीए बोलते हैं उनको, क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी। और ये क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, इनको ही बेसिकली सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो आपका पूरा सिस्टम स्टैब्लिश किया जाता है, और ये इंश्योर करना होता है कि ये चीजें डाउन ना हो, है ना। जैसे क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी है ना, क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या आता है आपका, जैसे आईटी के अंदर बैंकिंग सर्विसेज आती हैं, ठीक है। और आपका आपका क्या कहते हैं, आपका बैकअप सिस्टम आ जाते हैं, क्या आपका सिस्टम डेली एग्जीक्यूट हो रहा है और डेली कोई ना कोई डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको आपको सेव करके रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी आ जाती है कि आपके फायरवॉल सब चलते रहने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी आती हैं जो कि क्रिटिकल एक्टिविटी में होती है और आपको उन्हें इंश्योर करना होता है, ठीक है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि कभी फेलियर ना हो, इनकेस फेलियर हो गया तो उसे रिकवर करने के हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो यही है कि आप जो है देखो कौन कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जो सीवियर हैं, उन पे अटैक होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से स्टेक होल्डर उससे अटैच है, का नुकसान ज्यादा हो सकता है। फिर उसके बाद आपका जो प्लान है उसे एक्टिवेट कीजिए, एक्टिवेट का मतलब आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे कि आपका सिस्टम को अगर अटैकर से, रैंसमवेयर से, मॉलवेयर से, वायरस से आपको बचाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक एंटीवायरस परचेज करते हैं, उस एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं ताकि वो आपके सिस्टम को सिक्योर कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फाइल्स का लॉस हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का लॉस हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव टू कैरी आउट द प्रोसीजर्स, ठीक है। टीम कैसे काम करेंगी, सबसे पहले अक्सर आप देखेंगे सर्विस इंडस्ट्री जो होती है, कौन सी इंडस्ट्री, सर्विस 24/7 काम करती है हमेशा, ठीक है। क्यों काम करती है, क्योंकि आपको सर्विस की जरूरत कभी हो सकती है, आपको रात को 2 बजे भी पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ सकती है, आप ऐसा नहीं कह सकते भाई मैं तो पैसे दिन में ट्रांसफर करूंगा, पहले ऐसा हुआ करता था। बट नाउ डेज थ्रू IMPS एंड अदर टेक्नोलॉजी, द थिंग्स आर वर्किंग ऑन ऑटोमेटिक मोड एंड यू कैन एंजॉय देम 24/7, ठीक है। तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैनुअल प्रेफर करने पड़ते हैं। आईएसओ ने भी इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जैसे ISO 27031, ISO 24672। दीज आर द स्टैंडर्ड्स। देखिए आईएसओ क्या है, आईएसओ आईएसओ जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड कहलाती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि हर काम को करने के स्टैंडर्ड प्रोसीजर या मेथड्स का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं और आपको सर्टिफाई भी करते हैं। जैसे कंपनी में
कैसे काम अगर हो रहा तो क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और आपका डिजास्टर के लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, तो वो इन सबका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और फिर उनसे अपना सर्टिफिकेशन करवाते हैं। सर्टिफिकेशन मतलब है ऑडिट कराते हैं, तो ऑडिट के बाद वो आपको सर्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो दिस वर द फ्यू थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग करनी होती है। जैसे कोई इंसिडेंट होगा, कोई कैजुअलिटी हो गई है, किसी किस्म का कोई अटैक हो गया है, कोई डिजास्टर आपको लगता है आप फेस कर रहे हो, तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए आपने क्या किया, उसके लिए क्या प्लान तैयार किया। सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टेड, देन रिस्पॉन्डेड एंड देन रिकवर फ्रॉम इट। ठीक है, सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करो, डिटेक्शन करो, फिर उसको रिस्पॉन्स करो, जो भी आपको मेथड लगाने हैं, प्रोसीजर लगाने, फिर आप उनको रिकवर करो। ठीक है, सो दैट्स कम अंडर दैट पार्ट। ठीक है, अब देखिए आप कैसे किसी इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यू हैव टू डिटरमाइन द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। अपने नेटवर्क के कौन से क्रिटिकल कंपोनेंट है जो जो जिन पे अटैक हो सकता है। जैसे पावर सिस्टम पे हो सकता है, यू ठीक है, आपका वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेटवर्क पे हो सकता है, फायरवॉल पे हो सकता है आपके। ठीक है, इन सब चीजों पे अटैक हो सकता है, तो आप इन सब चीजों को सेव करेंगे। फिर आप देखेंगे क्या कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब किसी ऐसी जगह अटैक किया जाए जिससे आपका पूरा सिस्टम बैठ जाए। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक ही सर्वर है, वही रेस्पॉन्स कर रहा है, वही रिप्लाई कर रहा है। अगर वो सर्वर को डाउन कर दूं, बंद कर दूं, तो कोई भी सर्विस नहीं चल पाएगी। तो वो उसे बोलते हैं, ऐसे सर्वर को जो सिंगल सिस्टम है उसको हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बोल देते हैं, कि अगर उसको आपने डाउन कर दिया सब कुछ डाउन हो जाएगा। ऐसे केस में आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आप देखें कि आप उसकी पूर्ति किसी दूसरे सिस्टम से, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, स्टाफ से कर सकते हैं क्या। अगर आप कर सकते हैं तो आपको उसे अवेलेबल कराना चाहिए। वैसे इसका अच्छा तरीका ये होता है कि हम क्या करें, जस्ट वेट अ मोमेंट, है ना, हम क्या करें, हम रिडंडेंसी पे काम करें। ठीक है, वी शुड प्रिपेयर एन एडिशनल सिस्टम इन एडवांस। ठीक है, एक एडिशनल सिस्टम में रखना चाहिए कि अगर इनकेस अगर इसका फेलियर हो जाता है तो हम इस पे चले जाएं, हम इसके ऊपर चले जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है कि क्रिएट अ वर्कफोर्स कंटिन्यूटी प्लान। ठीक है, आपको एक ऐसी मैन पावर जो कि कंटिन्यूटी में काम करती रहे, ऐसे एक वर्क फोर्स का प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मल्टीपल वर्क फोर्स को पेमेंट गेटवे पे, वेब गेटवे पे, अलग लोकेशंस पे सेफ्टी के साथ डिप्लॉय करना पड़ेगा, ताकि वो उनको मॉनिटर कर सके और उन पर काम कर सके। ठीक है, फोर्थ वन इज क्रिएट एन इंस्टेंट प्लान रिस्पॉन्स प्लान। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, मैं बता चुका हूँ कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिस प्लान से आप उसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो उसमें सबसे पहले चीजें क्या आती हैं कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों उन टीम मेंबर्स की जो कि इंसिडेंट को हैंडल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंसिडेंट को हैंडल करेंगे। ठीक है, अब बिजनेस को कंटिन्यू रखना है तो उसका एक प्लान होना चाहिए कि सब बिजनेस को कंटिन्यू कैसे रखा जाए। जब तक आप इससे निपट नहीं लेते, आप उन कंडीशंस में भी बिजनेस को कंटिन्यू कैसे रखेंगे, वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, रैम है, सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, हार्डवेयर है, टेक्नोलॉजीज हैं, टूल्स जो आपने परचेज कर रखे हैं, वो सब के सब एक जगह आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर कौन कौन से क्रिटिकल प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई देम, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किसको रिकवर करना है, किसको सेव करना है, किसको लॉस सेव नहीं करना है। ठीक है, देन वी डू हैव कम्युनिकेशन बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। हमारे पास कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के नेटवर्क पे भी होना चाहिए। ठीक है, पांचवा ये है कि आपको अपने टीम को, जो भी आपकी टीम है उसको आपको ट्रेन करना होगा। ठीक है, आप बताइए कि ऐसी स्टेज आ सकती है, आप उनकी ट्रेनिंग कराइए, उन्हें केस स्टडी समझाइए। केस स्टडी बतानी पड़ती है कि देखिए उस टाइम पे ऐसा हो गया था तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जो कि सही नहीं था या सही था। तो उस केस स्टडी से मेरा मेरा मानना ये है कि हमें मैक्सिमम जो ट्रेनिंग है दैट वी शुड गिव विद द केस स्टडीज। ट्रेन द स्टाफ विद केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडीज के थ्रू क्या करो, स्टाफ को ट्रेन करो अल्टीमेटली।
ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है ट्रेनिंग हर जगह होती है, एवरीवेयर व्हेनेवर यू जॉइन कंपनी ना, तो ऐसा नहीं है कि सीधा आया बैठाया भाई काम करने बैठ जाओ ना, एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसके अंदर पूरा ओवरव्यू दिया जाता है, देन उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग आपकी 2 से 3 मंथ तक चलती है, देन उसके बाद आगे जाके आपको कुछ चीज दी जाती है, ताकि आप उस एनवायरनमेंट में काम करते हुए अगर किसी किस्म का कोई डैमेज हो गया है तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको और उसे प्रॉपर टेक केयर कर सको, मैनेज कर सको। ऐसा ना हो कि साहब आप घबरा जाओ क्या हो क्या होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, अब सपोज कीजिए आपका कोई डिजास्टर हो गया, आप उससे इम्पैक्ट हो गए, आपका कुछ लॉस भी हुआ, लेकिन अब आप उससे बाहर आने के लिए क्या करेंगे? सो दैट टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली दिस द सेकंड केस। ठीक है, दैट टर्मिनोलॉजी इज बेसिकली डीलिंग विद द व्हाट इट इज डीलिंग विद द लाइक हाउ टू रिकवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, डेटा रिकवरी प्लानिंग जो है वो आईटी के लोगों को एक कैपेबिलिटी देती है कि वो इतना डेटा इकट्ठा कर सकें कि उसकी फंक्शन सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बिजनेस के द्वार से खड़ा कर सकें। ठीक है, ये आज के टाइम पे कंपनीज बहुत करती हैं। कंपनीज पैरेलल में 2 सर्वर चलाती हैं, ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है। ठीक है, सर्वर 1 और सर्वर 2 दोनों जो हैं, सर्वर 1 की अभी एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब काम इस पे भी सारे हो रहे हैं बट अभी फ्रंट फेस पे नहीं, लोग इससे कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अगर ये किसी से डाउन हो जाता है, किसी से डाउन हो जाता है, तो उस केस के अंदर आपका जो भी कनेक्ट जो रिक्वेस्ट है वो अब इसके पास जाने लगेगी और ये ऑपरेटिव हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि रिकवरी का हिस्सा है। दिस इज ऑलवेज अ बैकअप, दिस इज कॉल्ड बैकअप सर्वर, दिस इज कॉल्ड बैकअप सर्वर। ठीक है, ओके। तो इनके बैकअप के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, डेटा सेंटर की डिजास्टर रिकवरी करते हैं, डेटा सेंटर हमारे पास है। एक सेकंड होल्ड करिए। लेक्चर चला बस, अभी अभी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है डेटा सेंटर की डिजास्टर रिकवरी होती है। ठीक है, उसको हम रिकवर करते हैं। देन after we have cloud based disaster recovery, nowadays everything is on cloud basically, so we are deploying our data on cloud. So it's a basic responsibility of cloud companies to make sure your data is safe, है ना। Sometimes even cloud is not that safe right now, बहुत सारा काम security पे हो रहा है, तो sometime there are multiple threats which are vulnerable in their part. Third is virtualization disaster recovery. ठीक है, so these are the three points which basically are taken care whenever you are talking about the disaster recovery planning in that case. ठीक है, so last is like business continuity plan is there, like how to continue your business. So I have told you like जो हमने पहले अभी चीजें देखी हैं कि कैसे ठीक है। सो दैट इज द बिजनेस कंट्रोल प्लान, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे सिलेबस में देखेंगे, सो इन दैट केस लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लेके हमारा वॉरफेयर कवर हुआ, कॉस्ट कवर हुई। ठीक है, एंड यू हैव टू जस्ट मेक श्योर द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ साइबर डिजास्टर प्लानिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना, एंड व्हाट इज द बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, लाइक इन केस इट इज डन, so what are the methods through which we can get recover. So that's a noting part I will share with you. ठीक है, so we have almost covered our unit 4 and almost all the topics so far in the syllabus. I think in case we do have some doubts remaining, we can have doubt classes continue.
ठीक है. So just let me know if you need any other classes or any topic which you are not understanding right now. ठीक. I have given the assignment part. Just complete the assignment, submit it on time. And as I have told you, I have one more assignment to do to give you, and 2 more MCQs are about to plan. So we will be wrapping out them in this current week, most probably. Got it? So anything else? कोई और टॉपिक में आपको डाउट हो तो बताएं. Otherwise, I'm going to end this for today. ठीक है, thank you.